फिर बोले न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणम, न तथा मतलब इस कार्य के द्वारा आपको क्यों प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक में एक मुख्य शब्द है सबसे महत्वपूर्ण, खेमम। खेमम शब्द का अर्थ क्या है? खेमम शब्द का अर्थ है अत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद अनुभव रूपी महामंगल। इतने बड़ा अर्थ है खेम का अर्थ। और एक बार समझ लीजिए, खेम का मतलब आत्यंतिक इंद्रिय। हम सब दुख मिटाना चाहते हैं ना? नहीं, कोई आपसे है जो मिटाना नहीं चाहते हैं? अरे हाथ धोकर पीछे पड़े दुख के पीछे और सुख के पीछे भी और किसी प्रकार से दुख मिटा भी देते हैं, बोलते हैं अब थोड़ा हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद फिर कोई गारंटी देगा फिर दोबारा दुख नहीं होगा? कुछ समय के बाद फिर दुख मिलेगा। लेकिन आत्यंतिक शब्द है इसी प्रकार की दुख की निवृत्ति जो फिर कभी हो ही नहीं सकता। दुख वंस फॉर ऑल खत्म। ऐसा कभी हो मिला कोई पर? नहीं। इसको खेम का अर्थ ये मतलब इस प्रकार के दुख की निवृत्ति, वो दुख ऐसे निवृत्त हो जाए कि कभी किसी प्रकार से फिर आ ही नहीं सकता। खत्म, सदा के लिए नित्य का दुख चला गया। उसको बोलते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति, जो कभी भी फिर दुख आ नहीं सकता। दुख नहीं आ सकता, सुख आएगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं। हम लोग का हिसाब से, हम लोग आज के संसारी लोग, सत्य बात यह है हमको पता नहीं सुख क्या है। नन ऑफ अस वी नो, क्योंकि जन्म से तो दुख के ही पाला पड़ा। सुख कभी देखे नहीं कि कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, तो सुख क्या जानेंगे कैसे? सुन है सुखी होना चाहिए, सुखी कभी हुआ ही नहीं। केवल पाला किसने पड़ा? दुख से पड़ा। दुखी होते होते परेशान हो गए और सुख कुछ मिला नहीं। बोलते हैं अरे यार पता नहीं कुछ होता है कि नहीं। फिर क्या नहीं, दुख हट जाना वही सुख है यार। सुख मीन्स माइनस दुख, दुख को माइनस कर तो वही सुख है। यही हमारे समझ है। हमारे सुख की डेफिनेशन यही है, दुख ना होना ही सुख। लेकिन सुख वो नहीं है, हम जाने। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक कॉइन होता है ना, कॉइन देखा ना, उसका 2 साइड होता है, हेड और टेल। अगर हेड दो छिपा दो तो टेल हो जाएगा क्या? नहीं। दुख को मिटाने से सुख नहीं हो जाएगा। सुख दूसरी तरफ से, इस तरफ में दुख है, उस तरफ में सुख है, और वो हमेशा रहेंगे साथ साथ। जब हेड रहेगा टेल रहेगा, टेल रहेगा तो हेड रहेगा। ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि दुख को अनुभव करने के लिए सुखी होना पड़ेगा और सुख को अनुभव करने के लिए दुखी होना पड़ेगा। बिना दुखी हुए सुख का एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। छोटा सा आप देख सकते हैं, अभी 2-3 रसगुल्ला खा लिया, फिर बोलेंगे खीर थोड़ा देखो तो चीनी ठीक है कि नहीं, लगा सकते हैं हमें? लगेगा नहीं। बोले कहाँ, उसमें कुछ है ही नहीं मिठास तो, क्योंकि 4 रसगुल्ला खाया, उसके बाद में खीर खाने से लगेगा क्या मीठा? नहीं। वो मधुरता को अनुभव करने के लिए अब थोड़ा नीम पत्ता खाना था, नमक या इमली खाना पड़ेगा, तो उसके बाद देखो। हाँ, क्योंकि बिना विरस से वो रस नहीं मिलेगा, है ना? नहीं तो ठीक इसी प्रकार जो दुखी है इस सुख को अनुभव कर सकता हो, क्योंकि आया ना कष्ट भोग कर, तब उसको लगेगा कि क्या मजा है। और जो ऐश में शुरू से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दुख के निवृत्ति सुख नहीं है, सुख कुछ और चीज है, वो हमको पता नहीं है। इसलिए वो खेमं का अर्थ है दुख ना होना और परम मंगलमय सुख का होना। ये खेम का ही अर्थ है। अब ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग में भरा पड़ा है, एक नहीं है, डबल है। खेम का अर्थ है सदा के लिए दुख निवृत्ति और परम सुख अनुभव जो महामंगलदायक है। इसमें अमंगल है ही नहीं, परम सुख जो है।
उसका अनुभव करना, यह है खेम। इस खेम शब्द से ही कहा न तथा विंदते खेमम, जो खेम के लिए अब सच्ची में प्रयास करता है, लगे पड़ा है। खेम क्या? न दुख ना हो, परम सुख मिले, यही हम चाहते हैं ना, इसी खेम कहते हैं। वो न तथा विंदते, इस प्रकार जो प्रयास अब कर रहा है, मिलना ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। बोले से मिलेगा फिर ये दोनों, कोई उपाय है? हाँ मिलेगा, 100% है। दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा और परमानंद मंगल प्राप्त हो जाएगा। बोले कैसे? न मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के चरण सेवा के द्वारा ये आराम से प्राप्त हो जाएगा। सदा के लिए अत्यंत दुख निवृत्ति और परमानंद के अनुभव रूपी महामंगल प्राप्त होना, ये केवल भगवत चरण भजन से ही प्राप्त होगा। इस बोलते मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के चरण कमल की सेवा के द्वारा मिलेगा, बाकी कोई काम मिल सकता। आप 10-20 IT इंडस्ट्री लगे और कुछ कर ले और कुछ कर ले, नथिंग, नो, हो नहीं सकता। और वो जो कहते हैं कि वो सैकड़ों हजारों जन्म के एक्सपीरियंस उनका है, वो कहते हैं सब कुछ कर तो नहीं हो सकता। जो मैन्युफैक्चर जो बनाए दुनिया, वो कहता है इसे है ही नहीं, तू कैसे? तो इसलिए हम सभी, प्रत्येक प्राणी जो चाहते हैं कि सदा के लिए हमारा दुख मिट जाए और ब्रह्मानंद और मंगल हमको प्राप्त हो, तो इसका उपाय केवल के चरणाम्बुजम, भगवान की चरण की भजन से ये मिल सकता है। और एक बार मिला तो सदा दुख निवृत्ति और सदा के लिए मंगल की प्राप्ति हो जाता है। और ये कब होगा? भगवान की मुकुंद चरणाम्बुजम प्राप्ति कर, जब लिए प्रयास करोगे, इसके लिए प्रयास करोगे, उसको प्राप्ति के लिए वो भी मिलेगा और वो मिलकर ही रहता है। ये मिलना स्वाभाविक, ये मिलना स्वाभाविक नहीं है। हम जो सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, सुख मिलना स्वाभाविक नहीं है। क्यों स्वाभाविक नहीं है? वो कैसे मिल जाएगा? क्योंकि ये दुनिया जो बनाया मैन्युफैक्चरर, वो बता रहे हैं कि ये दुनिया को बनाकर मैं साइन बोर्ड ऑलरेडी लिख दिया हूँ, क्या? दुखालयम अशाश्वतम, मतलब टेम्पररी है, और दुख के गोडाउन मतलब स्टोर, दुख के स्टोर हाउस है, जहाँ को दुख ही दूर वेराइटी सब दुख पड़ा है इसमें, और क्षणिक है। और हम आकर क्या चाहते हैं? मरना तो कभी नहीं चाहते हैं, जीना चाहते हैं हमेशा। 2-4 लाख साल हो वो भी कम पड़ जाए, कभी ना मरूं, जीते रहूं और सुखी होकर जीते रहूं, यही चाहते हैं ना सब। हम सुखी रहूं, यही दो ही तो इधर नहीं होता, क्योंकि मर का लोक है और दुख के स्टोर है। लो, तो हम लोग सब रंग एड्रेस में है कि नहीं? आ गए। हम चाहते नहीं मरना, मरने की जगह पर आ गए। हम चाहते नहीं दुखी हो के स्टोर में आ गए। यहाँ तो कुछ है नहीं, कोई दुखी दुखी, मृत्यु 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 लोक है। अब क्या करें? जो दो चीज हम चाहते हैं, दोनों चीज यहाँ अवेलेबल ही नहीं है कि नहीं? तो चेंज करना पड़ेगा प्लेस, यहाँ मिल सकता। तो इसी को कहते हैं कि यहाँ रहते भी, इस दुखमय संसार में रहकर भी, इस मृत्यु में रहकर भी आप आत्यंतिक दुख निवृत्ति और महामंगल प्राप्त कर सकते हो। बोले कैसे पॉसिबल? ना ये पॉसिबल, ये अचिंत्य शक्ति के द्वारा। ये शक्ति को आप सोच भी नहीं सकते कैसे होगा, यही विशेषता है। कैसे मिल जाएगा? भगवान की शरण भजन से मिलेगा। ये मिलेगा, कहीं मिलेगा, भवधाम चले कहीं भी जा सकते हो, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और यहां तो मिल ही नहीं सकता, सुख के प्रयास करो, लेकिन वो मिल सकता। वो मिल सकता क्या? होप क्या है? वो हो इसलिए है क्योंकि आप और हम जो हैं, हम वही हैं, उन्हीं के हैं, उन्हीं के टुकड़े हैं। उन्हीं के अंश होने के नाते हमारा साथ उनका संबंध है, केवल भूल चुके संबंध को। वर्तमान स्थिति में हम इस संबंध को भूल चुके हैं, इसलिए बोलता है इस संबंध को जागृत कराना। दोबारा भूल चुके हैं, उसको रिजुविनेट, उसको दोबारा जागृत कराना है।
कैसे जागृत करेंगे ना, सुन करके, याद करके, सेवा करके, अभ्यास करके ही भक्ति के अभ्यास है। भक्ति जो हमारा भगवान के संबंध को पुनः जागृत करना है, क्योंकि पहले से वो संबंध, लेकिन बीच में माया मैडम के चक्कर में हम भूल चुके हैं। वो भूले हुए रिलेशन को पुनः जागृत करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कबुनाए, श्रवणादि शुद्ध चिते करहे उदाय। वो नित्य सिद्ध है क्योंकि आप उन्हीं के हैं, वो आपके हैं। ऐसा नहीं कि रिलेशन बनेगा, मैं शादी करूंगी तब वो हमारा पति बनेंगे, तब हमारे इन लॉज होंगे। अरे भाड़ में जाए कानून लॉ फसब, ये तो ऐसे आप उनका, हम बोलते हैं कि करता हूं नौकरी के लिए, अभी तैयारी कर ही रहा हूं, कब जब, लेकिन हमको पता नहीं कि वी आर परमानेंट सर्विस होल्डर, इटरनल सर्विस होल्डर। हमारा ऐसे जॉब हाक करके रिटायरमेंट नहीं ले सकते, रेजिग्नेशन भी दे नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। क्यों? नित्य है ना, नित्य में रिटायरमेंट रेजिग्नेशन का प्रश्न क्या होता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास। और हम बोलते हैं कि अरे कंपनी बिल्कुल नेशनल सर्विस लगा, इंटरनेशनल नहीं, इंटर में और ऊपर है। कृष्ण कितने बड़े मालिक है, छोटे मोटे कंपनी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ, उनका प्रेम में कितने आ गए हम सोच भी नहीं सकते। उनके कंपनी में जब मिल जाए तो उसको क्या जब कहेंगे? मल्टीनेशनल तो कह नहीं सकते, छोटा है, मल्टी इंटरनेशनल भी छोटा है, तो क्या कहेंगे हम सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी पोस्ट है कृष्ण की दासत्व है, जिस सबसे सुप्रीम पोस्ट हम सोचा नहीं जा सकता। इस ब्रह्मांड में अभी इस समय जो शरीर आपको मिला है, इसी शरीर में ये हो सकता है। अगर ये खो गया तो गया, यू मिस द चांस, फिर नहीं हो, फिर नहीं हो, कोई गारंटी नहीं गई ना। तो अभी है, भगवान की विशेष कृपा से ये चांस मिला अभी, और इसी चांस से इतने बड़े अर्थ प्राप्ति हो सकता है कि सदा सदा के लिए, अनंत कोटि वर्ष के लिए आप दुख से निवृत्त हो जाएं और परमानंद प्राप्त हो सकता है। केवल मनुष्य शरीर में एक प्राप्त कर सकते हैं। इस पोस्ट को पाने के लिए तैयारी करेंगे ना, चपरासी बनना, चाहे सीजीवर्स। हम जो सोच करते हैं तो चपरासी है, और क्या है, सार सार सार, यस सर, यस सर, यही तो करते रहते हैं दम तक। लेकिन यहाँ भगवान इतने उदार है, वो तो भक्त के घर बनते हैं आकर के, भक्त के लिए मैसेज कैरियर बनते है कि नहीं? ऐसे कोई मालिक बनेगा? हाँ। एक दिन नहीं जाने से, फिंगरप्रिंट नहीं लगाने से दूसरे दिन हरि बोल कर देगा। इतने उदार कौन? हाँ, भूल गए कई सालों से, लेकिन पीछे पड़े हैं, अरे यार हमारे तो है। लेकिन ऐसे दिक्कत है क्योंकि हम लोग को भूल कर भूल जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो कभी भूलते नहीं, उनके लिए भूलना संभव ही नहीं है। हम भूल जाते हैं लेकिन ये भूल नहीं सकते। उनको ढूंढने का जरूरत नहीं, पता है कहाँ पे हैं, सर्वज्ञ है वो जानते हैं कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं, किस दुख में, सब पता है, और वो हमें साथ हमेशा भी है। लेकिन वो चाहते हैं हम एक बार समन से पुकारे तो उनके ओर उन्मुख हो जाएं, बस इतना चाहते हैं। और इस मनुष्य जीवन एक ही प्रोजेक्ट है, सम हाउ और अदर, केवल इतना ही करे, हरि की ओर, प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए, प्रभु मैं आपका हूँ, दैट्स इट। केवल इतना ही करना बस। बाकी अरे वो इतने बड़े पिताजी है, अनंत संपत्ति है, क्या है उनके लिए पड़ी? आओ बेटा चलो ऐस करो रहो, लेकिन एक बार हम उनके पास जाए तो सही, लेकिन हम नहीं जा पा रहे, ये हमारी कमी है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जैसे महाजन सिखाते हैं, ये केवल अपने क्लासमेट असुर बालकों के लिए नहीं था,
हम सभी के लिए था, हम सभी असुरी वृत्ति हैं। जो भगवान को भूल जाते हैं वही तो असुर है। असुर का पहचान क्या है? दैव आसुर है बच्चा। आसुर तो विपर्जय। तो ये भगवान को मानते हैं, भगवान मानते हैं, यही हम पे परिचय है बस। भगवान न मान कर यही दशा में पड़े आकर के। तो जितने ज़्यादा हम समय और शक्ति अपव्यय करके आधुनिक तरक्की करके सुखी होना चाहेंगे, इतने ज़्यादा हम लॉस करते हैं और दूर होते चले जा रहे हैं। सुख तो कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो फिक्स है जितना जो होगा उसके आगे बढ़ नहीं सकते और दूर से दूर होते चले जाएंगे। और हमारा जो वास्तविक लक्ष्य जीवन का जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो वास्तविक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर ही एकमात्र उपयोगी शरीर है। इस शरीर के द्वारा केवल इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, नो अदर वे। एक ही उपाय है, ये भगवान मुख की शरण में भक्ति समर्पण करके भक्ति करना, बस एकमात्र। इसी चीज़ जो प्राप्ति होगा और किसी भी उपाय से किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। जो जीवन के परममय लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो केवल इसी के द्वारा साधित हो सकता है। इसके हमको और कोई प्रकार प्रयास में अपना टाइम और एनर्जी को व्यय नहीं करना चाहिए। अपने उम्र को खोना नहीं चाहिए। अभी जवानी है, देखते देखते जवानी खो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। इस जवानी के समय में पूरा प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद कहा करते थे, न जाने कितने बार हम जन्म हुए, किस किस शरीर में, कितने कितने शरीर में कितने बार जन्म हो चुके, और यही काम किए हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस यही चार करते आए। कितने डिजाइन में, कहाँ कहाँ किए हैं। बोले मैं आपको बोल रहा हूँ, केवल एक ही जीवन कृष्ण को दे दे। जस्ट गिव वन लाइफ टाइम टू कृष्ण, दैट्स इट। एक बार कृष्ण को समर्पण करके देखिए कृष्ण क्या करते हैं। कृष्ण बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। आप कितने दुराचारी से क्यों ना हो, सुदुराचारी भी क्यों ना हो, अगर अनन्य भाव से मेरा भक्ति को स्वीकार करते हैं तो मैं कहता हूं आप साधु बन जाएंगे। ये भगवान की स्टेटमेंट है। श्री भगवान बोल साधु बन जाएंगे। कोई प्रैक्टिस नहीं, केवल भक्ति के द्वारा संत बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा प्योर प्रोसेस और कोई हो सकता? संभव ही नहीं।